इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये देश के 125 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। हम यह स्वस्थ भारत बने, देश के सभी लोग स्वस्थ रहे, इसलिए ही मेडिकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बने हैं। इसलिए यह डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अपने पेट के लिए नहीं है, संपूर्ण भारत के स्वास्थ्य के लिए है। और संपूर्ण भारत के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो 29% मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, 71% मेडिकल प्रैक्टिस में आप जैसे प्राइवेट के डॉक्टर के आधार पर, जब 2/3 ऑफ द मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट के डॉक्टर लेते हैं, तब ऐसे कानून बना रहे हैं जिनसे प्राइवेट नर्सिंग होम बंद हो जाए। मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट या तो विड्रॉ करो या तो अमेंड करो। यह एक्ट के कारण यदि नर्सिंग होम बंद होगा तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर के अग्रवाल भूखे नहीं मरेंगे, वह दूसरी जगह जॉब करके अपना परिवार पालेंगे। परंतु देश की 71% मेडिकल सर्विसेज देने वाले प्राइवेट नर्सिंग होम बंद होगा तो देश के 70 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य देने की सुविधा गवर्नमेंट के पास नहीं है। मैं मेरा उदाहरण देता हूं। मेरा कलीग कैंसर सर्जन डॉक्टर अशोक पटेल, मैंने 18 साल से डॉक्टरी छोड़ी, गरीब मरीज मेरे पास आता था, डॉक्टर अशोक के पास अहमदाबाद भेजता था। मैं कहूँ इतना पैसे लेता था। 2 महीने पहले राजकोट का मरीज आया, मैंने कहा चले जाओ अशोक के पास। पूछा कितने पैसे हैं? 8,000। मैंने कहा 8,000 में कैंसर ब्रेस्ट का तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। अशोक के पास जाने के बाद डॉक्टर अशोक का फोन आया कि मैंने नर्सिंग होम बंद कर दिया है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर लाखों रुपया कमा रहा हूं। मैंने कहा मेरे मरीज का वहां ऑपरेशन कर दो। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपया होगी। मैं देश की जनता को बनाना चाहता हूं। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था। यह प्राइवेट का डॉक्टर 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में यह देश का मिडिल का गरीब का ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है। आप यह नर्सिंग होम बंद करवा के ये देश के 70 करोड़ लोगों को आरोग्य से विहीन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, पर रोकने का उपाय कौन सा है? देश में जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, सबका रजिस्ट्रेशन करो, स्टडी करो, उनको केयर दो, उनके वहां बेटी या बेटा का जन्म हो वह इंश्योर करो। आपकी भेजो और डॉक्टरों को सजा पर ले जा रहे हो। एक भी कन्या की भ्रूण हत्या ना हो। आप 100% रजिस्ट्रेशन से कर सकते हो, आपके पास स्टेट पावर है। मेरा मानना है कि यह देश में कुछ लोग रहते हैं भारत में, सपने देखते हैं अमेरिका में। जिस अमेरिका में पर कैपिटा इनकम हमसे 100 गुनी ज्यादा है, वो अमेरिका में ऑलमोस्ट 95% इंश्योर है। और जिस भारत में इंश्योरेंस निग्लिजिबल है, वहां अमेरिका जैसा कानून लगाना मानी देश को स्वास्थ्य से विहीन करना। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि डॉक्टरों के विरुद्ध वायलेंस से डॉक्टर को बचाने का एक्ट पारित किया जाए। मेरा स्वयं जूनियर कलीग डॉक्टर घनश्याम पटेल टैब से पेशेंट वायलेंस का शिकार भावनगर गुजरात में बना हुआ है। यह देश के डॉक्टर को यदि स्वास्थ्य के लिए काम करना है, ही शुड बी प्रोटेक्टेड। और मेडिकल प्रोफेशन को डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि क्राइम का एजुकेशन है इंटेंशन। मेरा इंटेंशन है कि मर्डर, मुझ पर इंडियन पिनल कोड लग सकता है। डॉक्टर का इंटेंशन है क्योर, हील, रिकवरी, सेव लाइफ। वह क्राइम में कैसे कंसिडर किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पर लॉ।
इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सत्ता में बैठे हुए बहुत मेरे दोस्त हैं, वह जरूर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया और देश के 6 लाख डॉक्टरों की आवाज सुनेंगे। हम देश के स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य मिले, और हिंदुस्तान में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो फ्री सर्विसेज नहीं देता। मैं सभी प्रोफेसर के कांटेक्ट में हूं। दिस इज द ओनली प्रोफेशन व्हेन एवरी डॉक्टर इज डूइंग ए फ्री सर्विस टू पेशेंट। यह प्रोफेशन को सपोर्ट करके हम स्वस्थ भारत बनाए, और यह बनाने में केंद्र सरकार एक्ट अगेंस्ट वायलेंस टू प्रोटेक्ट डॉक्टर, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट विड्रॉ करो या अमेंड करो, सोनोग्राफी का कन्विक्शन की जगह सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के सर्वे के आधार पर कन्या भ्रूण हत्या रोकने का सरकार योजना बनाए, और आपकी विफलता की सजा डॉक्टरों को देने का काम मत करो। और दवाई के संदर्भ में जनरिक दवाई की एमआरपी और ब्रांडेड दवाई की मेडिकल में एमआरपी में निगलिजिबल अंतर है। मेरे पास भी कोई पैसे आएगा, मैं सब स्टैंडर्ड दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा। हम ये देश के लिए है, देश के मिडिल क्लास के गरीबों के लिए है, और सब स्टैंडर्ड दवाई के लिए डॉक्टरों को बाध्य करने का प्रयास मत करो। और हॉनेस्टी का दावा करते हो तो हम डॉक्टरों से बड़ा हॉनेस्ट कोई हो नहीं सकता है, इसलिए डॉक्टरों को डिसऑनेस्ट मानकर कानून की बात भी ठीक नहीं है। पुनः मैं सभी डॉक्टर बंधुओं को कहूंगा कि समाज को भी जागरूक करके एजुकेट करो, और आज डॉक्टर ने जिस प्रकार से अपनी आवाज उठाई है वह जरूर हमारे बंधु, हमारे दोस्तों के कान तक पहुंचेगी, और शीघ्र भारत के संसद में उनकी आवाज सुनाई देगी। आओ मिलकर संकल्प करें कि राष्ट्र को हम स्वस्थ बनाएंगे। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम स्वस्थ